वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को आंसर करूंगा जो कि मुझसे हर एक वीक कोई ना कोई जरूर पूछता है। और ये क्वेश्चन है कि हमें ऑप्शन का हिस्टोरिकल डेटा कहाँ से मिलेगा। तो मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई भी ब्रोकर आपको जो भी ऑप्शन एक्सपायर हो चुका है उसका हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे एक ब्रोकर है जो कि आपको ऑप्शन का हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है, उसकी बात मैं आगे करूँगा। बट मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो भी वेल नोन ब्रोकर है, जीरोधा, आप स्टॉक फायर्स, कोई भी आपको ऑप्शन का जो एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्वेश्चन ऐसा कॉमन क्यों है? क्योंकि अक्सर ब्रोकर की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ पे एक एपीआई कॉल होती है हिस्टोरिकल कैंडल डेटा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल मीन्स कि हम किसी भी बैक डेट पे जाके डेटा को फेच कर सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप केवल हिस्टोरिकल डेटा एपीआई के थ्रू केवल इक्विटी सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उनके डेटा को आप फेच कर सकते हो। ओके, वो भी आई थिंक लास्ट 20 ईयर्स या 10 ईयर डेटा को फेच कर पाओगे आप। और ऑप्शन में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्टिव है। ओके, अभी देखिए राइट नाउ आज 8 अक्टूबर है, तो अभी 10 अक्टूबर की जो कॉन्ट्रैक्ट होगी निफ्टी की, ओके 10 वाली जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसका आपको डेटा मिल जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। अगर आप आज चाहेंगे कि मुझे 3 अक्टूबर की जो ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट थी उसका डेटा मुझे फेच करना है जीरोधा से, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सपायर हो चुका है उसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, अभी करेंटली ट्रेड हो रहा है, तब आप उस डेटा को हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू फेच कर सकते हो। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि फिर डेटा कहाँ से मिलेगा, अगर ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो हम कहाँ से लेके आएंगे? तो कोई इसका लेजिट तरीका तो नहीं है, बट फिर भी 2-3 तरीके हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कैसे आप डेटा को गेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 सोर्स बता रखे हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट में कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फर्स्ट है सोशल नेटवर्क। तो ऐसे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए हैं जहाँ पे कि डेली डेटा को अपडेट किया जाता है, और कुछ गूगल ड्राइव्स की लिंक भी है जहाँ पे आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के ऑप्शन डेटा मिल जाएंगे। तो बेसिकली सोशल नेटवर्क का मीन्स कि आपको अपना कनेक्शन यूज करना। अब यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, नहीं मैं आपको रिकमेंड कर पाऊंगा कोई स्पेसिफिक चैनल या ग्रुप, बट बेसिकली आपको अपने जो भी आपकी कम्युनिटी वहाँ पे आपको पता करना होगा, टेलीग्राम पे पता करना होगा, आपको ऐसे कुछ कम्युनिटी मिल सकती है। इवन मेरे पास बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि मेरे पास डेटा है, आप अपने चैनल के थ्रू इसे सेल कर दीजिए। तो मैं वो काम नहीं करता, बट आई नो सो मेनी पीपल जो कि डेटा को स्टोर करके रखे हैं और उसे सेल करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को कनेक्ट करना होगा और उनसे बात करनी होगी और आप उनसे डेटा को परचेस कर सकते हो। अब ये कैसे आप करोगे, ये बेसिकली आपको फिगर आउट करना है। ओके, दूसरा तरीका डेटा फेच करने के लिए स्टोर डेटा ऑन डेली बेसिस। तो इसका मतलब ये है कि आपको डेली हर दिन आपको डेटा को स्टोर करना है। तो ऐसे क्या होगा कि अगर आप इस प्रोसेस को 1 साल तक करोगे तो आपके पास 1 साल का डेटा स्टोर हो जाएगा और फिर आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हो। बट आप बोलोगे कि मेरे को डेटा चाहिए आज और मैं स्टोर करूँगा तो फिर तो 1 साल बाद कहाँ हो पाएगा? आई नो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी मैं आंसर देता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन डेटा को डेली स्टोर करिए। आजकल सारे ब्रोकर्स, फायर्स, अपस्टॉक, जीरोधा पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ द डे पे डेटा मिल जाता है। तो आपको डेली एक कोड लिखना है जिसके हेल्प से आप ऑप्शन डेटा को स्टोर कर लेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को 1 साल तक करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस बन जाएगा। और आप मान लीजिए कि लेट्स से कि आपके पास डेटा आ गया, आज आपके पास डेटा आ चुका है, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर? तो अगर आपको सेकेंड हैबिट डालनी पड़ेगी, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हो, तो डेटा आपके पास है या नहीं है, आपको आज से ही डेटा को स्टोर करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपके पास खुद का डेटाबेस बन जाए। और मे भी आप इसको सेल कर सकते हो किसी और को भी, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये काम 2 साल पहले स्टार्ट किया था उनके पास खुद का डेटाबेस बन चुका और आज उसको सेल करके पैसे कमा लेते हैं। तीसरा तरीका डेटा फेच करने के लिए डेटा वेंडर से कनेक्ट करिए। यहाँ पे कुछ एनएससी से ऑथराइज डेटा वेंडर्स हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा, आप यहाँ पे देखिए। तो दीज आर द डेटा वेंडर्स जो कि एनएससी ऑथराइज्ड है। ओके, मैंने इसको एनएससी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे देखिए एसीप्लेक्स, सो वाट एवर जो भी है। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल मैं इसको अगर सर्च करूँ यहाँ पे, ओके जस्ट सर्च हियर, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और डेटा वेंडर है, ट्रू डेटा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे होगा ट्रू डेटा समवेयर, यहाँ पे देखिए ट्रू डेटा है, ये भी फेमस है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओके आपको अपने इन पे देखना है। और मुझे नहीं पता है कि ये प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं, बट एज पर माई नॉलेज जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रोवाइड करते हैं। आप इनसे बात करोगे, दे विल चार्ज यू सम अमाउंट, बट ये आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे। अभी 1 साल का देंगे, 2 साल का देंगे, 6 महीने का देंगे, आई डोंट नो, ये आपको इनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और डेटा वेंडर होगा, ग्लोबल डेटा फीड समवेयर, यहाँ पे देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल डेटा फीड। ओके, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सो आई डोंट नो कि इनकी सर्विस क्या है, ये कितना कॉस्टली प्रोवाइड करते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हो। ओके, मेरा पॉइंट है बस आपको बताना, मैं आपको बस गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनको मेल करिए, पूछिए ये डेटा कितने में प्रोवाइड करते हैं, क्या कॉस्टिंग आएगी, और आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो फार मैंने केवल आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है कि कैसे डेटा को गेट कर सकते हो। अब डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो इट्स नॉट अ वेरी एग्जैक्ट सोल्यूशन, आई नो, बट यहाँ पे एक सोल्यूशन जो मैं आपको अभी दे सकता हूँ वो है कि आप एक ब्रोकर के थ्रू हिस्टोरिकल डेटा को फेच कर सकते हो, जो कि है ICICI। तो मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ICICI,
सो दे आर क्लेमिंग कि वो लास्ट 3 ईयर का ऑप्शन का हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट की है 2 साल पहले, तो मैं काइंड ऑफ उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यू कैन सी ICICI API पेज, और यहाँ पे इन्होंने क्लेम कर रखा है कि 3 ईयर के लास्ट 3 ईयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिस्टोरिकल डेटा ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि हिस्टोरिकल 1 सेकंड डेटा तक ये प्रोवाइड करते हैं। सो आप इनको चेक कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास ICICI का अकाउंट है तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे API में लॉगिन करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो क्रिएट की है, तो आप इसको देख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अभी भी एप्लीकेबल है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको पहले यहाँ पे क्रेडेंशियल असाइन करने होंगे API की एंड सीक्रेट की। ओके, तो आप पहले इसको रन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा इनकी लाइब्रेरी। ओके, सो दैट इज पिप इंस्टॉल ब्रीज कनेक्ट। ओके, सो रन दिस वन। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। और इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनके SDK पे। आप यहाँ पे आएंगे ब्रीज पाइथन SDK, तो यहाँ पे आपको इनका जो भी पाइथन का पैकेज है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे API कॉल्स मिल जाए। ओके, सो कम बैक टू अगेन हियर। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको पहले एक URL जनरेट करना होगा। सो रन दिस वन। यहाँ पे देखिए URL जनरेट हो गया। ओके, अब आपको इस URL पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि हर एक ब्रोकर में होता है, आपको एक टोकन मिलेगा। यू कैन सी दिस टोकन, यहाँ पे एक टोकन मिलेगा आपको। इस टोकन को आपको यहाँ पे यूज करके बेसिकली लॉगिन करना है। सेम लाइक अदर ब्रोकर, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो आपको यहाँ पे सेशन जनरेट करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे मास्टर लिस्ट फाइल जनरेट करेंगे। सो रन दिस वन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली फाइल BSC की है, देन CDN बेसिकली आपकी करेंसी, फिर यहाँ पे BSC की FNO, फिर NSC की FNO, और फिर यहाँ पे NSC। इन सारी फाइल्स को मैंने एक डेटा फ्रेम लिस्ट में अपेंड कर रखा है। ओके, दिस इज आवर लिस्ट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, ओके, अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, यहाँ पे देखिए 5 है। ओके, तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो लेट मी शो यू। यहाँ मैं करता हूँ 0। ओके, और मैं यहाँ पे सैंपल ले लेता हूँ 50 का। ओके, सो रन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली BSC की जो भी इक्विटी सेगमेंट्स के सिंबल को यहाँ पे DF लिस्ट में स्टोर कर रखा है। ओके, DF लिस्ट 0 पे, फाइन। अगर आप 1 को लेंगे, ओके सॉरी, अगर आप यहाँ 1 करेंगे तो बेसिकली 1 पे क्या है, दिस वन है, CDN वाला। ओके, अगेन रन दिस वन। यहाँ मैं सैंपल जनरेट कर रहा हूँ, सिंपल। ओके, फिर सेकंड पे क्या आएगा, मतलब मीन्स थर्ड बेसिकली आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका BSC के FNO। यहाँ पे देखिए BSC के FNO सेगमेंट्स हैं। ओके, फिर यहाँ फोर्थ पे क्या होगा, NSC का होगा। ओके, और फिर 5 पे क्या होगा, इक्विटी फ्रॉम NSC। ओके, तो इस तरह, सॉरी 4 होगा ना, ऑब्वियस, फाइन, सॉरी। यहाँ पे हमने फोर्थ पे क्या सेट किया है, NSC के सारे इक्विटी सेगमेंट्स के। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिंबल लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। मैं एक कोड शेयर करूँगा, आप नेट भी यूज कर लेना। मैं बहुत ही क्विकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हम ICICI के थ्रू ऑप्शन के डेटा को फेच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैंपल रखा है फ्रॉम देयर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे देखिए इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रखी है। यू कैन सी हियर गेट हिस्टोरिकल डेटा V2। तो सेम कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अब यहाँ पे देखिए आपको पैरामीटर्स क्या क्या पास कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इंटरवल आपको पास करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, वी गो फॉर 1 मिनट। फिर यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट एंड टू डेट पास करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया है 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। उसके बाद स्टॉक कोड, तो बेसिकली यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोड है। फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा, और फिर आपको किसका चाहिए, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट टाइप है ऑप्शन, और फिर यहाँ पे आपको देना एक्सपायरी। तो मैंने एक्सपायरी दिया है 21 जनवरी 2024। और फिर आपको यहाँ पास करना होगा ऑप्शन टाइप। तो मेरे केस में कॉल है, और फिर स्ट्राइक प्राइस। सो रन दिस वन। यू कैन सी हमने बैंक निफ्टी के 48,500 की कॉल डेटा को हमने फेच कर लिया है। यहाँ पे एक और लिमिट है कि आप केवल एक API कॉल में 1000 एंट्री को फेच कर सकते हो। तो आपको पता हो कि एक दिन में 375 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 2 दिन का डेटा फेच किया है। अगर मैं यहाँ पे 17 को 18 कर दूंगा, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें डेटा केवल 1000 मिनट्स के मिलेंगे। अगेन लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देखिए 1000, ओके। तो यहाँ पे देखिए डेटा बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो 11:20 से स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग 9:15 से डेटा मिस हो चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना हो, जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपका जो डेट होगा ये केवल 2 दिन का होगा मैक्सिमम। ओके, तो 15 to 17 यहाँ पे लिमिट है इनके साइड से। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कैसे आप ऑप्शन डेटा को फेच कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिमिलरली आप चाहो तो फ्यूचर को भी डेटा को फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पास करना होगा सिंपल प्रोडक्ट टाइप में फ्यूचर, और एक्सपायरी आप पास करोगे, और राइट में आप पास करोगे अदर्स। यहाँ पे कॉल पुट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और स्ट्राइक प्राइस में आपको कुछ पास नहीं करना, आप कुछ भी पास करोगे तो बेसिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो अगेन कॉल दिस वन। यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास आ गया फ्यूचर का डेटा। ओके, यहाँ पे डेटा फ्यूचर्स का है। अब लास्ट हम चेक कर लेते हैं स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा। तो स्टॉक का केस मैंने यहाँ पे एक्सपायरी लिया है, देखिए तो मैंने लिया है 25 जुलाई। ओके, जस्ट 2 महीने पहले की बात है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने डेट दिया 15 to 17, ICICI बैंक फ्यूचर्स है। ओके, ये फ्यूचर की डेटा है। सो रन दिस वन। और यहाँ पे आपके पास आ गया ICICI का फ्यूचर डेटा। यहाँ पे आप कॉल एंड पुट स्ट्राइक पास करके आप ICICI का जो ऑप्शन का डेटा वो भी फेच कर सकते हो। इस वीडियो की हेल्प से
मेरा पॉइंट यही था एक्सप्लेन करना है कैसे आप ऑप्शन के हिस्टोरिकल डेटा को डिफरेंट सोर्स से फेच कर सकते हो। सबसे सही मेथड यही है कि आप डेटा को डेली बेस पे स्टोर करिए एंड नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में आपके पास इनफ डेटा हो जाएगा, डेटा भी करेक्ट होगा और उस पर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।